नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। प्रणाम। आप सभी को नमस्कार। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, जबरदस्त चल रही होगी। उम्मीद है आप अपनी तैयारी को नई ऊंचाइयां दे रहे होंगे और बड़े अच्छे तरीके से जो हम पढ़ा रहे हैं आप पूरे विश्वास के साथ में हमारे साथ में जुड़े होंगे और पूरी ईमानदारी के साथ में अपनी तैयारी कर रहे होंगे। पिछली क्लास आपने कवर कर ली होंगी और पिछली क्लासों में जो चैप्टर आपको पढ़ाए गए हैं उनके नोट्स भी बना लिए होंगे। प्यारे साथी, आज हमारा एक नया चैप्टर है, भारत की समुद्र में सीमा एवं अधिकार, इंडियन बाउंड्री एंड राइट्स इन ओशियन। कोई भी देश होता है प्यारे साथी, समुद्र संसाधनों के भंडार होते हैं। किसी भी देश के लिए समुद्र क्या होते हैं? संसाधनों के भंडार होते हैं। आप समुद्र से नमक निकाल सकते हो, समुद्र से मिनरल्स निकाल सकते हो, समुद्र में पेट्रोलियम कर सकते हो, समुद्र में नए द्वीप बना सकते हो, कोई भी वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हो। तो बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं जितनी ज्यादा से ज्यादा बाउंड्री हमारी होती है समुद्र में। ऐसी स्थिति में कोई भी देश चाहेगा प्यारे साथी कि भाई हमारी समुद्र में ज्यादा से ज्यादा बाउंड्री हो, ज्यादा से ज्यादा सीमा हो। जितनी ज्यादा से ज्यादा किसी भी देश की समुद्र में सीमा होगी उतना ज्यादा से ज्यादा वो देश लाभ उठा सकता है। बात समझ में आ गई? तो प्यारे साथी, सबसे पहली बात, पहला पॉइंट बना के लिखेंगे, समुद्र क्या होते हैं भैया? संसाधनों के भंडार होते हैं। समुद्र क्या होते हैं? संसाधनों के भंडार। पहला पॉइंट लिखेंगे, किसी भी देश के लिए समुद्र संसाधनों के समुद्र संसाधनों के भंडार होते हैं। भंडार होते हैं। किसी भी देश के लिए समुद्र क्या होते हैं? संसाधनों के भंडार होते हैं। समुद्र रिसोर्सेज होते हैं। समुद्र रिसोर्सेज होते हैं संसाधनों के। बात समझ में आ गई? तो ऐसे में कोई भी देश चाहेगा कि भी हमारी ज्यादा से ज्यादा समुद्र में बाउंड्री हो। बात समझ में आ गई? इसी समस्या को सुलझाने के लिए 1982 में 1982 में एक समझौता हुआ और उस समझौता का नाम रखा गया अंक्लोज। क्या नाम रखा गया? अंक्लोज। तो सबसे पहला हेडिंग डालोगे अंक्लोज, पढ़ेंगे हम। 1982 में एक समझौता हुआ अंक्लोज। कौन सा समझौता हुआ प्यारे साथी? अंक्लोज। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी अंक्लोज की? अब बताओगे सर। यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र की संधि। समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र की संधि। संयुक्त राष्ट्र की संधि। समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र की संधि 1982 में समझौता पारित हुआ था। क्या नाम दिया गया? अंक्लोज। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था कि भाई कोई भी देश जो अपनी ज्यादा से ज्यादा सीमा हड़पना चाहेंगे कि भाई मेरी ज्यादा से ज्यादा सीमा हो समुद्र में, उन सबको एक पर्टिकुलर सीमा निर्धारित करना इसका उद्देश्य था कि भाई किसी भी देश को एक पर्टिकुलर सीमा दी जाएगी। उस सीमा से अगर बाहर जाएगा तो उस पर कुछ रूल रेगुलेशन होंगे। उन रूल रेगुलेशन से आगे किसी भी देश को नहीं जाना है। बात समझ में आ गई? और इस सीमा के तहत किसी भी देश को, विश्व के जितने भी देश हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है, सभी को तीन तरीके के अधिकार प्रदान किए गए। क्लियर? इसमें तीन तरीके के अधिकार प्रदान किए गए। थ्री टाइप्स ऑफ राइट्स। इसमें किसी भी देश को तीन प्रकार के अधिकार मिले। किसी भी देश को प्यारे साथी तीन प्रकार के अधिकार प्राप्त हुए। इसमें किसी भी देश को कितने प्रकार के अधिकार दिए गए? अब बताओगे सर। तीन प्रकार के अधिकार प्राप्त दिए गए।
वो कौन कौन से 3 प्रकार हो जाएंगे और कितने कितने नॉटिकल मील तक हो जाएंगे और उन अधिकारों में क्या क्या कर सकते हैं, आइए डिटेल से चर्चा करते हैं। देखिए प्यारे साथी, ये समुद्र है। पहले समुद्र की बाउंड्री देखते हैं। एक्चुअल में जो हम समुद्र देखते हैं, आप बोल दोगे सर ये समुद्र वाला एरिया है, एक्चुअल में ये हमने देख लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप इसको जूम करके देखोगे, आप इसके कोस्टल एरिया में जाओगे, आप इसके तटीय इलाके में जाओगे, तो समुद्र बड़ा कटा छटा है, कहीं बहुत अंदर तक है, कहीं बहुत बाहर निकला हुआ किनारे से, तो समुद्र बड़ा कटा छटा है। आप बताओगे सर ये जो एरिया है ये कुछ इस प्रकार है, ये बहुत अंदर तक है, बहुत बाहर तक है, इस तरीके से ये एरिया बटा हुआ है। समुद्र इस प्रकार से है। बात समझ में आ गई? ये है प्यारे साथी समुद्र का एक्चुअल एरिया। अब समुद्र की रेखा को हमने, रूपरेखा को देख लिया कि भाई कोस्टल एरिया ऐसा है। तो इस एरिया को मापने के लिए क्या हुआ, बहुत से देश चाहेंगे कि भाई मेरी सीमा यहाँ से नापी जाए, बहुत से देश चाहेंगे यहाँ से नापी जाए। क्लियर? पहले अधिकार देखेंगे, उसके बाद में इस चीज पर भी चर्चा करेंगे। तो अंकलोस के तहत 1982 में जो समझौता हुआ था अंकलोस, उसके तहत किसी भी देश को 3 तरह के अधिकार दिए गए। पहला अधिकार क्या हो जाएगा सर? पहला अधिकार हो जाएगा प्रादेशिक समुद्री सीमा। पहला अधिकार था सर प्रादेशिक समुद्री सीमा। प्रादेशिक समुद्री सीमा, ये पहला अधिकार था, प्रादेशिक समुद्री सीमा। टेरिटोरियल सी, प्रादेशिक समुद्री सीमा, टेरिटोरियल सी। ये कहां तक था? अंकलोस समझौते के तहत, इसकी जो अंकलोस समझौते के तहत इसको जो डिटरमाइन किया गया, इसको जो रखा गया, आप बताओगे सर 12 नॉटिकल मील तक रखा गया। कितने नॉटिकल मील तक रखा गया? 12 नॉटिकल मील तक। एनएम का मतलब हो जाएगा सर नॉटिकल मील, नॉटिकल मील। एनएम का मतलब क्या हो जाएगा? नॉटिकल मील, यानी समुद्री मील, समुद्री मील। बात समझ में आ गई? और एक समुद्री मील में कितना होता है सर? 1.862 किलोमीटर होता है। एक समुद्री मील में कितना होता है सर? आप बताओगे 1.862 किलोमीटर होता है। 1.862 किलोमीटर होता है। क्लियर? 12 नॉटिकल मील। ये रेखा कहां से नापी गई? आधार रेखा से। ये आधार रेखा क्या बवाल है, इसके बारे में आइए प्यारे साथी समझते हैं। जब तट नापा जाता है तो तट के लिए एक सीमा निर्धारित की जाती है, और यह सीमा निर्धारित करने के लिए बात की गई, कोई भी देश चाहेगा कि भाई मेरी सीमा यहां से नापी जाए। अगर यहां से 12 नॉटिकल मील आगे मिलेगी, यहां से 12 नॉटिकल मील आगे मिलेगी तो ज्यादा सीमा मिल पाएगी, और यहां से 12 नॉटिकल मील मिलेगी तो केवल यहीं तक मिल पाएगी। तो कोई भी देश ऐसे में ये चाहेगा कि भाई मेरे को ज्यादा से ज्यादा समुद्र में सीमा मिल पाए। इसके लिए क्या किया गया, सीमा नापने में कोई दिक्कत ना हो किसी भी देश को, उसके लिए एक आधार रेखा बनाएगी, बेस लाइन बनाएगी। आधार रेखा का मतलब क्या होता है प्यारे साथी? जो टेढ़ा मेढ़ा कट होता है उसको सीधा करने का काम करती है आधार रेखा। जो टेढ़ा मेढ़ा कट है इसको सीधा कर दिया, इसको क्या नाम देंगे? बेस लाइन देंगे। इसको क्या नाम देंगे सर? बेस लाइन, बेस लाइन। इसको बोल दिया आधार रेखा, आधार रेखा। प्यारे साथी इसको क्या नाम दिया गया? आधार रेखा। बात समझ में आ गई? आधार रेखा के जो अंदर जल है, आधार रेखा के अंदर जल है, वो क्या कहलाया? आंतरिक जल। इसके अंदर ये जल ही तो है, क्या कहलाएगा ये? आंतरिक जल। आधार रेखा के अंदर का जो जल होता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल वाटर बोलते हैं। ये क्या कहलाया प्यारे साथी? इंटरनल वाटर, इंटरनल वाटर, आंतरिक जल। इसको कहा गया आंतरिक जल। आधार रेखा के अंदर तट तक जो जल होता है उसको आंतरिक जल बोला जाता है, और ये क्या हो गई? आधार रेखा। आधार रेखा क्या है सर? किसी भी सीमा को नापने के लिए जो एक रेखा ड्रॉ खींची गई है टेढ़े मेढ़े तट को सीधा करने के लिए, यहाँ से समुद्र में दूरियां नापी जाती हैं, उसको बोलते हैं आधार रेखा। बात समझ में आ गई?
टेरिटोरियल सी, प्रादेशिक समुद्री सीमा। ये कहां तक होती है आप बताओगे सर? 12 नॉटिकल मील तक होती है। कहां तक होती है? 12 नॉटिकल मील तक होती है। देखिए प्यारे साथी, यदि मैं आधार रेखा से ये रेखा खींचने लग जाऊं तो आप बताओगे सर ये 12 नॉटिकल मील तक है। ये जो डिस्टेंस हो जाएगी आप बताओगे सर कितनी हो जाएगी? 12 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मील। क्या बोलेंगे इसको? प्रादेशिक समुद्री सीमा। क्या नाम देंगे सर? प्रादेशिक समुद्री सीमा। आप इसको टेरिटोरियल सी नाम देंगे। टेरिटोरियल सी, टेरिटोरियल सी। यहां पर किसी भी देश को स्वतंत्र अधिकार होता है, पूर्ण अधिकार होता है, सारे अधिकार प्राप्त होते हैं प्यारे साथी, अपने घर के आंगन की तरह। जैसे हमारे घर का आंगन है, हम उसमें खेलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, जो चाहे वो करते हैं, ऐसे जो चाहे वो कर सकते हैं। यहाँ पर फुल्ली ऑथराइज्ड होता है ये सारे सभी तरीके के अधिकार यहाँ पर किसी भी देश को होते हैं जिन देशों की सीमा समुद्र में लगी है। तो हम बोल सकते हैं प्यारे साथी यहाँ पर ऑल टाइप ऑफ राइट्स आर अवेलेबल, सभी तरीके के अधिकार प्राप्त होते हैं। ऑल टाइप राइट्स, ऑल टाइप राइट्स अवेलेबल, सभी प्रकार के अधिकार, सभी प्रकार के अधिकार, अधिकार प्राप्त। यहां पर किसी भी देश को प्यारे साथी सभी तरीके के अधिकार प्राप्त होते हैं, सभी तरीके के, अपने घर के आंगन की तरह। मेरी बात समझ में आ गई? ये है हमारी प्रादेशिक समुद्री सीमा। अगली सीमा समझते हैं। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इस चीज को रफ कर दे रहा हूं। नंबर 2, नंबर 2 पर नाम डालेंगे सर प्रादेशिक समुद्री सीमा के बाद में अनन्य आर्थिक क्षेत्र, सॉरी संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र, क्या नाम देंगे सर? संलग्न क्षेत्र, या इसी को कहा जाता है अविच्छन मंडल। अविच्छन मंडल, इसी को क्या कहा जाता है सर? अविच्छन मंडल, संलग्न क्षेत्र या अविच्छन मंडल। कंटीगियस जोन, अविच्छन मंडल, संलग्न क्षेत्र। आधार रेखा से कितना होता है सर? आप बताओगे 24 नॉटिकल मील होता है, ठीक है ना? इट इज एक्सटेंड, इट्स एक्सटेंड, extend 24 nautical mile from baseline, from baseline। ये आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील दूर होता है। आप बताओगे सर आधार रेखा से, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक होता है। ये कहां तक होता है सर? आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील। आप बताओगे सर इतना, ये आधार रेखा से 24, ये 12 नॉटिकल मील है, यहां से नापोगे 24 नॉटिकल मील हो जाएगा। 24 नॉटिकल मील कितना हो जाएगा? 24 नॉटिकल मील। ये जो क्षेत्र रहेगा सर इतना 24 नॉटिकल मील जो क्षेत्र रहेगा इसको बोलेंगे हम कंटीगियस जोन बोलेंगे, अविच्छन मंडल या संलग्न क्षेत्र। इसको बोलेंगे सर कंटीगियस जोन, अविच्छन मंडल। इसमें 3 तरीके के अधिकार होते हैं। इसमें भी कितने प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं? अब बताओगे सर 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ राइट्स, 3 टाइप्स ऑफ राइट, 3 टाइप ऑफ राइट्स। 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं प्यारे साथी इसमें, 3 प्रकार के अधिकार। कितने प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं प्यारे साथी? इसमें 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। कौन कौन से अधिकार प्राप्त हो जाएंगे? पहला नंबर 1, इसमें अधिकार प्राप्त होता है सर साफ सफाई का अधिकार, साफ सफाई का अधिकार। अब बताओगे साफ सफाई का अधिकार।
साफ सफाई का। साफ सफाई मतलब क्लीनिंग का, क्लीनिंग। इसमें इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया क्या, जिस जिस देश की सीमा समुद्र में लगी हुई है वो सभी कर सकते हैं। यहाँ पर आप साफ सफाई का अधिकार रख सकते हो। अगर आप साफ सफाई करते हो तो आप सर इसमें सीमा शुल्क भी वसूल कर सकते हो। आप इसमें सीमा शुल्क भी वसूल कर सकते हो। सीमा शुल्क, बाउंड्री टैक्स। बाउंड्री टैक्स, इसमें बाउंड्री टैक्स भी आप लगा सकते हो। मान के चलो किसी भी देश का कोई जहाज है, यहाँ पर आ गया, ये किसी भी देश का कोई जहाज है, जहाज आने के बाद में वापस यहीं से यू टर्न कर गया, वापस यहीं से यू टर्न कर गया, तो आपका कोई हक नहीं बनता है कि उससे कोई टैक्स वसूला जाए। आपसे आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप उससे टैक्स वसूलो। लेकिन अगर वो आपकी बाउंड्री में एंट्री कर जाता है, अगर आपकी बाउंड्री में एंट्री कर जाता है, तब आपका अधिकार बन जाता है कि आप उससे टैक्स वसूल सकते हो। अब बोलोगे कि जी आप हमारे अधिकार में आ गए, टैक्स दो, ठीक है ना? तो आप इससे क्या कर सकते हो? सीमा शुल्क वसूल सकते हो, बाउंड्री टैक्स लगा सकते हो इस पर, ठीक है। नंबर 3, तीसरा अधिकार प्राप्त होता है सर यहाँ से, वित्तीय अधिकार प्राप्त होता है। वित्तीय अधिकार प्राप्त होता है, वित्तीय अधिकार। वित्तीय अधिकार, वित्तीय अधिकार प्राप्त होते हैं, फाइनेंशियल राइट्स होते हैं। फाइनेंशियल राइट्स, वित्तीय अधिकार प्राप्त होते हैं। कोई भी देश अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत करने के लिए, अपने फाइनेंशियल कंडीशन के बचाव के लिए यहाँ पर कोई नए कानून बना सकता है, नए रूल बना सकता है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। यह भी अधिकार प्राप्त होता है किसी भी देश को, कहां तक? 24 नॉटिकल मील तक। 3 तरीके के अधिकार मैंने बताए, साफ सफाई का अधिकार, सीमा शुल्क और वित्तीय अधिकार। क्लीनिंग करने का अधिकार होता है प्यारे साथी, बाउंड्री टैक्स आप लगा सकते हो और फाइनेंशियल राइट यहाँ पे लगा सकते हो। ये 3 तरीके के अधिकार कहाँ पर होते हैं? कंटिगियस जोन में होते हैं, संलग्न क्षेत्र में होते हैं, जो कहां तक होता है? आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक होता है। इसके बाद में एक और अधिकार होता है, आइए समझते हैं साथी। देखिए तीसरी सीमा कहां तक होती है? तीसरी सीमा होती है सर ये जो सीमा देख रहे हो आप, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक। ये आधार रेखा होगी, आधार रेखा से कितने नॉटिकल मील तक? 200 नॉटिकल मील तक, 200 नॉटिकल मील तक ये होती है। इसको बोलते हैं प्यारे साथी अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसको बोलते हैं प्यारे साथी अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। इसके बारे में हमें पढ़ना है, हेडिंग डालिए अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। देखिए प्यारे साथी कहां तक इसमें अधिकार प्राप्त होते हैं। इसमें भी 3 तरीके के अधिकार प्राप्त होते हैं, थ्री टाइप राइट्स होते हैं, 3 तरीके के अधिकार प्राप्त होते हैं, 3 तरह के अधिकार प्राप्त। यहाँ पर भी प्यारे साथी 3 तरीके के अधिकार प्राप्त होते हैं। कौन कौन से आप बताओगे? पहला अधिकार क्या क्या हो सकता है यहाँ पर? आप बताओगे सर नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, नए द्वीपों का निर्माण, नए द्वीपों का निर्माण, पहला अधिकार प्राप्त होता है नए द्वीपों का निर्माण। अब बताओगे सर बिल्ड टू बिल्ड
न्यू आइलैंड। आप यहाँ पर नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, समुद्र में मिट्टी डाल सकते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में मिट्टी डालकर नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा क्या अधिकार प्राप्त होता है यहाँ पर, समुद्री संसाधनों का दोहन कर सकते हैं। समुद्री संसाधनों का, समुद्री संसाधनों का दोहन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो भी मिनरल्स हैं समुद्र में उन सबको आप रिसीव कर सकते हैं। समुद्र में जितने भी मिनरल्स होते हैं, ऑल टाइप ऑफ मिनरल्स, ऑल टाइप ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स etc कैन रिसीव। समुद्र में जो भी संसाधन है, मिनरल्स है चाहे जो भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सभी कुछ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, सभी कुछ यहाँ से निकाल सकते हैं। नंबर 3, और किस तरीके के अधिकार प्राप्त होते हैं सर यहाँ पर, एक होता है सर नए द्वीपों का निर्माण हो गया, समुद्री संसाधनों का दोहन हो गया, वैज्ञानिक अनुसंधान का भी यहाँ पर अधिकार होता है, जो हमारा तीसरा अधिकार है, वैज्ञानिक अनुसंधान। आप बोलोगे सर वैज्ञानिक अनुसंधान, अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान का मतलब होता है साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च। कोई भी साइंटिफिक रिसर्च करनी है हमें, कोई भी वैज्ञानिक अनुसंधान करना है, जैसे हमें यहाँ पर पवन चक्कियों का निर्माण करना है, हमें यहाँ पर और भी कोई वैज्ञानिक अनुसंधान करना है, तो वो हम कर सकते हैं। ये तीसरा अधिकार होता है हमारा। तो ये 3 तरीके के अधिकार प्राप्त होते हैं प्यारे साथी हमें अनन्य आर्थिक क्षेत्र में। ये हमारी सी बाउंड्री हो जाएगी, जो किसी भी देश की होती है। कहां से नापते हैं सर, आधार रेखा से नापते हैं। तो ठीक है प्यारे साथी, ये छोटा सा चैप्टर था, आज हमने कवर कर लिया भारत की समुद्र में सीमा, या किसी भी देश की समुद्र में जो सीमा होती है, जहां से ये संसाधनों का दोहन कर सकते हैं। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ में। नमस्कार प्यारे साथियों, फॉलो करिए हमें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ईमानदारी के साथ में हम जुड़े हैं, तो ईमानदारी के साथ में आप भी जुड़े रहिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार।